नुमान अली मुर्तज़ा केस की एक शॉकिंग फुटेज भी सामने आई है जो आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। लेकिन उसके से पहले मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिसका सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वो बात ये है कि एक माँ, एक औरत 5 गोलियां पेट में खाकर, एक गोली हाथ में खाकर 4 घंटे तक हेल्प के लिए तड़पती रही है। अपने बच्चों के लिए खुद को फेंट होने से बचाती है कि मैं बेहोश होकर गिरूं ना, अपने बच्चों की उस लम्हे पर भी टेक केयर करती रही कि मेरी बेटियां ना डरें, मेरे हस्बैंड को यहाँ से कोई उठा कर ना लेकर जाए, कोई कुछ ना हो। 5 गोलियां, मतलब एक गोली तो उसने हाथ ऐसे रखा होगा तो और 5 गोलियां पेट में। दिस इज़ अनबिलीवेबल। और मैं तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ आफ्टर दिस केस। कोयटा के करीब दश्त में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग का वाकया। अली जमील जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी हो गई। मेरा पैगाम तो सिर्फ इतना है कि मेरा बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। मैं कुछ भी नहीं मांगता लोगों से, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा बच्चा ही आखिरी होना चाहिए, इसके बाद किसी का बच्चा ना जाए। लेकिन नुमान, हमें अफसोस है, उन सब लोगों को अफसोस होगा जो ना दिल में दर्द रखते हैं दूसरे लोगों के लिए भी, जो इस पेन को फील कर सकते हैं। लेकिन ऐसे घटिया लोग भी हैं, ऐसे घटिया लोग भी हैं जो इस चीज़ का भी मजाक बना रहे हैं। अब ये कमेंट मैं यहाँ पर शो करवाऊंगी उन मोहतरमा का जो पता नहीं अपने आप में बड़ी कूल बन रही थी, ठीक है। एक को हाईलाइट करूंगी, बाकी सब उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जो इस तरह के मजाक बना रहे हैं कि ये इस जगह को कनाडा समझ कर निकले थे, ऐसी क्या ज़रूरत थी इधर निकलने की। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। आप लॉलेसनेस को इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान है तो यहाँ पर आपको निकलना नहीं चाहिए, मगरिब के बाद निकलना ही नहीं है, ठीक है। यस, प्रिकॉशंस तो हैं हमारे, हम उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बट ये आप कोई इंसान इस दुनिया से चला गया है, आप बजाय ये कि कोई ऐसी बात करो जिससे पढ़ने वाले को तकलीफ़ ना हो मज़ीद, या उसके ख़ानदान को मज़ीद अजियत ना हो, आप इस तरह की फजूल बातें लिखोगे कि नहीं। देखिए नुमान, लिखना अलग बात है, ठीक है, उन्होंने लिख दिया। हर बात का, हर सेंटेंस का एक सेंस होती है। आप उसके आगे कोई सैड इमोजी बना दोगे ना तो हमें पता लगेगा कि आप पाकिस्तान को टॉन्ट कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप उसी सेंटेंस के आगे, अपनी उसी स्टेटमेंट के आगे कोई लॉफिंग इमोजी लगा दोगे ना तो पता लग जाएगा कि आप ये तंजिया बात कर रहे हो या आप उस फैमिली को डायरेक्टली हिट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है यार, और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, स्पेशली अगर हम अब उस मंज़र के अंदर आएँ कि जहाँ पर वो जो शख्स था अली मुर्तज़ा, वो जब गाड़ी चला रहा था और अचानक से सामने से वो आ गए और उसने फ़ौरन से उनको देखकर ना गाड़ी वहाँ से भगाई है। अच्छा नुमान, इधर मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे उसका रिस्पॉन्स दें। उससे पहले जब मैं लोगों को वो फुटेज भी दिखाऊं और आके वो गोलियां लगने वाली बात भी एक्सप्लेन करूं, बट उससे पहले मैं चाहूँगी आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करें कि जब वो लोग आए थे सामने से और वो गाड़ी को रोकने का कह रहे थे, तो उस वक्त बेटर ये नहीं था कि गाड़ी रोक ली जाती, विंडोज़ नीचे ना की जाती, उनकी बात सुन ली जाती? क्या पता वो लोग जब देखते कि इसके अंदर, गाड़ी के अंदर फैमिली बैठी हुई है, 2 मासूम बच्चियां हैं, उनके अंदर कोई खौफे खुदा आ जाता, कोई रहम आ जाता और वो इस फैमिली मैन को जाने देते। देखो यार, बात यह है कि खौफे खुदा जिनमें होता है ना, उनके हाथों में इस तरह बंदूक नहीं होती रात को फैमिली के ऊपर गोलियां चलाने के लिए। मेरे ख्याल से तो उस लड़के के दिमाग में जो फ़ौरन से चीज़ आई होगी ना, क्योंकि वो भी रहता तो पाकिस्तान में ही था और जिस जगह पर वो जा रहा था उसे बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक वो शख्स जो उसके सामने मुसल्ला था, हाथ में उसके गन थी, अगर वो उस जगह पर रुक जाता तो उसके साथ उसकी जवान बीवी बैठी हुई थी, डेफिनेटली वो बंदूक की नोक पर उसकी बीवी को कहीं लेकर जा सकते थे, उसके साथ गलत हरकत कर सकते थे, तो वो चीज़ उसके लिए शायद मौत से भी ज़्यादा पेनफुल होती। यहाँ पर तो उसने गाड़ी भगा के, गोलियाँ खा के, अपनी जान की बाजी हार के, कम से कम एटलीस्ट जब आप किसी को मारते हो ना, जब दहशतगर्द भी किसी की जान लेते हैं तो वो भी वहाँ पर जान लेने के बाद खड़े नहीं होते, वो भी भागते हैं। उनको भी पता होता है कि भाई अब यहाँ पर कोई भी आ सकता है, देख सकता है, तो वो तो गोलियाँ शोलियाँ मार के उस टाइम भाग गए। लेकिन अगर ये आराम से जाके गाड़ी उधर रोक लेता तो ऑब्वियसली इसकी उम्र है 27-28 साल बताई जा रही है, और इसकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों की उम्र 5-6 साल शो रही है। एक 5 साल की, एक 6 साल की है। तो आप अगर एज का कंपैरिजन करें, उसकी वाइफ की एज कुछ भी नहीं तो 20-22 साल या 24 साल उसकी मैक्सिमम एज होगी, तो वो अपनी यंग वाइफ के साथ कैसे एक दहशतगर्द के जंगल में जाकर वो
रोक लेता अपनी गाड़ी, और कैसे वो फिर वो सब कुछ बर्दाश्त करता जो कि वहाँ पर खुदा ना खास्ता उसको फेस करनी पड़ सकती थी। तो इसीलिए उसने बेहतर यही समझा कि जब उसके सामने कोई बंदूक लेकर आया तो उसने अपनी तरफ से फ़ौरन से गाड़ी को घुमाकर वहाँ से निकलने की कोशिश की है। लेकिन ओब्वियसली वो गाड़ी था, वो कोई रॉकेट तो था नहीं कि जिसने एकदम से फ्लिप होके वहाँ से उड़ जाना था। उसको टर्न करने में, घूमने में जो चंद सेकंड्स लगे हैं, तो उसी सेकंड्स के अंदर उन्होंने गोलियां बरसा दी हैं उस बंदे के ऊपर। और मेरे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि गोली लगने के बाद भी ही वॉज नॉट लाइक कि वो ऑल ऑफ सडन गिर गया था, वो उसका जो सर था वो स्टीयरिंग के ऊपर था, बट स्टिल ही वॉज ट्राइंग कि वो वहाँ से एटलीस्ट अपनी फैमिली को निकाल ले। एग्जैक्टली ऐसा ही है नुमान कि जब ये लोग तकरीबन रात के 1 बजे वहाँ पर खंड के इलाके दश्त में पहुँचते हैं, वहाँ पर पहाड़ हैं गिर्द और दरमियान में वो खुला मैदान है, ठीक है। वो जब वहाँ पर उस जगह पर पहुँचते हैं, कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो गाड़ी को टर्न लेता है और जब भागने लगता है ना, तो उन दहशतगर्दों को लगता है कि ये कोई हमें ही टारगेट करने आया, हमें मारने आया। वो लोग उस पर गोलियां चला देते हैं, बैक फायरिंग करते हैं। उस फायरिंग से लड़के को भी गोलियां लगती हैं, लड़की को भी गोलियां लगती हैं, ठीक है। वो क्या करती है, माँ एक हाथ से अपनी बच्चियों को नीचे को कर देती है, ठीक है। सीट्स के नीचे को उनको करने के बाद वो खुद अपने पेट में 5 गोलियां खा लेती है, और जब वो अपने पेट पर हाथ रखती है, साथ ही उसको एक गोली उसके हाथ से भी गुजर के उसके जो है वो बैली में जाकर लग जाती है। हस्बैंड जो था उसको गोलियां लगी हुई थी, बट वो एकदम से अनकॉन्शियस नहीं हो गया, तो उसकी एकदम से डेथ नहीं हो गई थी। वो तो कुछ टाइम के लिए, कुछ लम्हों के लिए स्टीयरिंग पर गिर गया था, ठीक है। उसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था, स्टीयरिंग पर निकल गया था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने उठने की कोशिश की थी। 1-2 दफ़ा ट्राई करने की जैसे वो कोशिश कर रहा था, आखिरी सांसों पर था, फिर उसकी वो जो है ना कोशिश नाकाम रही, एकदम से उसकी डेथ हो गई और वो जाकर गिर कर स्टीयरिंग पर गिर पड़ा था। इस तरह से इस बंदे की डेथ होती है। और फिर जैसे वो बंदी देखती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ होती है, वो जैसे तैसे करके दरवाज़ा जैसे खोलने की कोशिश करके मुंह निकाल कर जब आवाज़ हेल्प के लिए देती है ना, तो वो दहशतगर्द देख लेते हैं ये फैमिली कार है, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया वो मैदानी इलाका था सारा, वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ इर्द गिर्द कोई घर नहीं था। ये जो आपको पता लग रहा है ना कि हेल्प आई थी, वो उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ, वो हेल्प ही कैसे आई थी। वो लोग दहशतगर्द वहाँ से भाग जाते हैं। ये बंदी क्या करती है, ये 1-5 पर कोशिश करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बच्चों को जो है तसल्ली दे रही होती है। खुद आप उसकी ज़रा पेन का आलम देखें कि एक साइड पे उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, खुद उसको 5 गोलियां लग चुकी हैं, खून से वो भर चुकी है, बेटियां उसकी पैनिक हो चुकी हैं, इतना चीख रही चिल्ला रही हैं वो बच्चियां, ठीक है। लेकिन वो फिर भी उनको काम डाउन करने की पूरी कोशिश करती। इतनी हिम्मत वाली वो बंदी थी सच में कि इतना जिगरा ना बहुत कम लोगों के पास होता है जो इस सारे सिनेरियो को इतना स्मार्टली फिर भी इस हालत में लेकर चल रहे हो। तो सबसे पहले हम उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि उसने जो कुछ भी था, जितनी भी पेन में थी, उसने अपनी बेटियों का साथ नहीं छोड़ा। नुमान वो क्या करती है, 1-5 पर कॉल मिलाती है, पुलिस वाले कॉल पिक करते हैं। वो बड़ा समझाने की कोशिश करती है, उसे तो नहीं पता था कि इस इलाके का नाम क्या है, मैं कहाँ रात को आकर फंस गई हूँ। वो बस उन्हें यही बताती रहती है, खुश्क पहाड़ हैं, खाली मैदान है, इतना लंबा मैदान है, हम लोग इतनी देर से ट्रैवल करते हुए यहाँ उस जगह से यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें नहीं पता कौन सी जगह, हमें बचा लो। तो वहाँ पर पुलिस वाले भी कह रहे थे कि इंटरनेट का बड़ा इशू रहता है, ठीक है, आप लोग हमें बताओ कि कोई एक साइन हमें दे दो, हम लोग पहुँच जाएं। बट वो बताने में नाकाम रहती है, बड़ी देर वो पुलिस वालों के साथ खपती रहती है। फिर कुछ लोग तो नुमान, कुछ लोगों की ज़ुबानी ये भी है कि जब दहशतगर्दों ने भी देखा या जिसने भी उनके ऊपर गोलियाँ चलाई, उन लोगों को जब पता लगा ना ये फैमिली कार है, तो फिर उन्होंने किसी को वहाँ से हेल्प के लिए भेजा। अब कुछ लोग इस तरह से भी बात कर रहे हैं कि इर्द गिर्द तो कोई घर नहीं था, खाली मैदान था, इस बंदी की आवाज़ कैसे कहाँ तक पहुँचनी थी, तो किसी को भेजा गया था इनके पास ताकि वो हेल्प के लिए आए, कि यहाँ पर उन्हें नहीं पता था कि ये फैमिली कार है। अब ये एक और बात सुनने को मिल रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑडियंस के सामने रख दें कि अगर किसी को पता है कि वेरीफाइड बात है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वो क्या करता है, वो फिर आता है, वो आके पुलिस वालों को बताता है कॉल करके कि ये दश्त का इलाका है, ये खंड का इलाका दश्त है जहाँ पर इनकी गाड़ी पर ये फायरिंग हुई है। फिर वहाँ से पुलिस वाले आते हैं। और नुमान यहाँ तक देखेंगे, जब तक पुलिस वाले इधर नहीं आ जाते, वो रेस्क्यू टीम्स को नहीं ले आते, वो जो
औरत है ना, अपने बच्चों के सर पे उसने हाथ रखा होता है, उनको पकड़ा होता है, उनको दिलासा दे रही होती है। उस लम्हे तक जब वो देखती है कोई आ गया कर गया, फिर वो निढाल होकर गिर जाती है। और इतना लंबा टाइम सरवाइव करने के बाद अब वो बंदी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो बंदी बैडली इंजर्ड है, वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और यहाँ पर ही ये फुटेज अब आप देखें बच्चियों की। अभी नानी को सलाम करो, नानी को सलाम करो ऐसे ऐसे। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। ये उसके बाद की है ना, हॉस्पिटल की ये फुटेज है जब बच्चे थोड़े से काम डाउन हो गए होंगे, उन्हें कोई अपने चार दिखे होंगे, जब रिलेटिव्स आए होंगे उनके पास, तब की ये फुटेज है जब वो थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे होंगे। लेकिन नुमान, इस लम्हे इन बच्चियों को क्या पता कि इनकी फैमिली पर क्या गुजर रही है। जिस बाप के साथ वो इतना अच्छा, इतना मेमोरेबल टाइम अपना स्पेंड कर रही थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। माँ का कुछ पता नहीं है कि उसके साथ अब आगे क्या होता है, क्या नहीं होता। बिल्कुल, देखो 2 बच्चियाँ हैं और सारी ज़िंदगी अब इनकी ये वीडियोस देखकर गुजरेगी जो इनके पेरेंट्स के साथ लास्ट बनी थी। और माँ भी अगर बची तो आप उसकी भी तकलीफ़ का आलम चेक करें कि आपको पता है नॉर्मली भी अगर आप पहाड़ों में जाओ या फैमिली के साथ ट्रिप करो ना, तो आप जब ट्रिप करके आते हो तो आप अपने उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हो। और जस्ट इमेजिन यार फॉर अ सेकंड कि आपको ये पता चले कि आप पहाड़ों में गए थे अपने हस्बैंड के साथ और आपका हस्बैंड वहीं पर कहीं गिर गया, वहीं पर रह गया और आप वापस आ गए हो। यार ये चीज़ इतनी ज़्यादा पेनफुल है, मैं आप ऑडियंस से कहूँगा कि प्लीज़ एक सेकंड के लिए इमेजिन करें आपने ट्रिप किया नॉर्दर्न एरिया के साथ अपने लव्ड वन के साथ। आपने अपने लव्ड वन को ज़रूर इमेजिन करना साथ, क्योंकि फिर ही आप इस पेन को, इस अजियत को समझ सकोगे जिस अजियत से अब वो फैमिली दो चार है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ नॉर्दर्न एरिया गए हो और वहाँ पर आपके हस्बैंड को किसी ने गोलियों से छलनी कर दिया और अब आप वापस आए हो और अब आपको पता चला है कि योर हस्बैंड इज़ नो मोर और आपके पास बची हैं वो चंद मेमोरीज़ जो आपके फ़ोन में हैं, जो आपको काटेंगी भी, आपको रुलाएंगी भी और सारी ज़िंदगी के लिए एक ही क्वेश्चन मार्क छोड़ जाएंगी कि क्यों, आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वाक़या है यार, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाक़या है। देखें, लोग तो पाकिस्तान के हर कोने में मरते रहते हैं, बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा दर्दनाक होते हैं कि मतलब उसकी ना कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। ठीक है, तो हस्बैंड ने भी पूरी कोशिश की होगी, अब उसकी वाइफ की आंखों में बार बार वो मंज़र आएगा किस तरह से वो लास्ट मोमेंट तक हमें बचाने की कोशिश करता रहा। जब वो फिर घर आएगी, घर आकर देखेगी, आपको पता है ना जब हम कहीं किसी ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो घर की मेमोरीज वहीं स्टॉप हो जाती है। हाँ। हम वहीं पर घर को जब लॉक कर रहे होते हैं तो जितना टाइम हमने उस घर में उस लम्हे तक गुजारा होता है वो वहाँ पर लॉक हो जाती हैं। जब आपने भी फील किया होगा घर का आकर लॉक आप खोलते हो ना, आप 4 दिन बाद भी चाहे अपने घर आओ तो आपको वो फील हो रहा होता है यार मैं तो बेड ऐसा छोड़कर गया था, यहाँ यूं ही कंफर्टर पड़ा है, हस्बैंड वो वाली ठीक है, सॉक्स ट्राई कर रहा हस्बैंड वो नहीं वो मैचिंग हुई, यार हमारे तो इन कपड़ों पर फाइट हो रही थी। अच्छा ये वो बुक रह गई जो वो कह रहा था ट्रैवल में मुझे लेकर साथ जाना, बट मैं यहाँ पर रखकर भूल गई थी। लास्ट टाइम उसने हाथ लगाया था इस जगह को, ये मेरे हस्बैंड की लास्ट टाइम की रखी हुई शर्ट है, ये रखी हुई शर्ट है। या मैं इस तरह से घर नीट एंड क्लीन करके गई थी कि जब हम लोग इतना ट्रैवल करके आएंगे तो हमें जो है घर साफ सुथरा मिलेगा, फिर हम ऐसे वहाँ पर रेस्ट करेंगे। मतलब कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं नुमान। बिल्कुल ऐसा ही है और मेरे ख्याल से फुल ऑफ पेन है ये इवेंट और अल्लाह कभी भी किसी पे ऐसा वक्त ना लाए। यही ना अनुमान के इतना ज़ख्मी होकर उसको वो आखिरी लम्हात में उसने देखा होगा। आपकी एक नेचुरल डेथ हो ना, वो फिर भी वाइफ कहीं ना कहीं सब्र कर लेती हैं, आपकी यादों के साथ सहारे से गुजार लेती हैं। लेकिन एक ऐसी मौत कि आप इतनी खुशी के लिए वहाँ से निकले हो अपने घर से, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना था। 7वीं मुहर्रम को ये निकल रहे थे नुमान, 10वीं मुहर्रम को इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है और उन 3-4 दिनों में आप इनकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि कितनी इन्होंने जगह फिरी, कितना अच्छा हैप्पीली टाइम स्पेंड किया और इन्हें कहाँ अंदाज़ा था कि इनकी ज़िंदगी का आखिरी ऐसा मोमेंट होने वाला है। मुहर्रम के दिन वैसे भी इंसान के लिए बड़े पेनफुल होते हैं और ऐसा ही होता है जैसे आपका अपना कोई चला गया तो आप उस लेवल के सैड होते हैं। तो इसकी ज़िंदगी में तो प्रैक्टिकली अब एक इवेंट ऐड हो गया है जिसकी वजह से इसके लिए हर साल का मुहर्रम बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप प्लीज़ दुआ करें इस फैमिली के लिए और ये भी कि यार एहतियात करें, क्योंकि देखें
एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी अपील है गवर्नमेंट से भी कि यार प्लीज़ पाकिस्तान को सिक्योर बनाएं, ठीक है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके बहुत ज़्यादा अनसिक्योर हो चुके हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर नहीं जा सकते, कब कहाँ पर क्या हो जाए, वी नेवर नो, ठीक है ना। तो इस चीज़ की क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप अगर इस फुटेज में देखें जो ख़ास तौर पे हॉस्पिटल किया है, वहाँ पर बच्चियों को वक्ती तौर पे तो दिलासा दे दिया गया, और लेकिन ओवर द ईयर्स जब आगे जाकर पता चलेगा इन बच्चियों को, जैसे जैसे ये बड़ी होंगी, जैसे जैसे इन्हें पता चलेगा कि इस तरीके से एक हादसे के अंदर उनके बाप की डेथ हो गई थी और इस तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तो वो सारी ज़िंदगी उनके लिए कितनी पेनफुल होगी। नुमान 5-6 साल वो उम्र है जहाँ पर बच्चों को चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है ना, उनके वो सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठना शुरू कर देती हैं। आप ये देखें, आप इतने टाइम की बात करें, मेरे ख्याल से जैसे वो अपने घर जाएंगी, जो उनका एक्चुअल में घर है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो वहाँ पर जाके वो अपने मम्मा से एक ही बात करेंगी कि मम्मा डैडी किधर हैं, वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे, उन्हें क्या हुआ है। तो वो भी तो लम्हे कितने मुश्किल होंगे ना उसकी वाइफ के लिए, उसकी माँ के लिए, अपने बच्चों को ये चीज़ समझाना कि अब वो नहीं रहे, वो हमारे साथ नहीं है अब इस दुनिया में। कई साल तो झूठ बोलेगी माँ, और उसके बाद फिर इवेंचुअली जब बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी होंगी तो पता चलेगा। और फिर आपको पता ना कि अरीज, बाप के बगैर बच्चियों का फ्यूचर भी किस हद तक दाव पे लग जाता है, दाव पे लगता है। जहाँ पर इनफैक्ट डेफिनेटली वो भी यंग है तो कुछ सालों बाद उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करना शुरू हो जाएंगे, आपको पता है, दूसरी शादी के लिए। और फिर दूसरे हस्बैंड कैसे होते हैं ये उन लेडीज़ को बहुत अच्छे से पता है जिन्होंने दूसरी शादी की है अपनी जवान बच्चियों के साथ, कितना मुश्किल होता है। आपको पता ही नहीं होता है कि आप कहाँ कितना ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो बस इस फैमिली पर अल्लाह जो है ना वो रहम करे। और एक बहुत ही भयानक वाक़या है, और ये ऐसा वाक़या है कि जब से ये हुआ है हमारे घर में टोटली यही डिस्कशन चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी जब ये न्यूज़ वगैरह आई है, इवन कि हमने भी सुबह इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, तो मैं और रीच बैठे हुए थे, हमने ये सोचा कि यार हम इस पर मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि हम भी अपनी भड़ास जो है ना वो इस कैमरे के सामने बैठ के आप लोगों को बता कर ही निकाल सकते हैं कि हम इसके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, और आप लोग भी अपना साथ साथ जो फीडबैक है वो हमें कमेंट्स में देते हैं। और बस बाकी इस फैमिली के लिए आप लोग दुआ करें, इन बच्चियों के लिए, उस वाइफ के लिए कि उनको अल्लाह पाक सब्र दे, क्योंकि इस टाइम उनको आप लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी माँ, इन बच्चियों की माँ का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सारे केस के बाद, ताकि कोई ना कोई तो उस बच्चों के सर पे उनका अपना हो ना। बाकी रिलेटिव्स ये दाद के नान के ठीक है अच्छे होते हैं, लेकिन माँ बाप की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बट पेरेंट्स में से किसी एक का अपने बच्चों के ऊपर हमेशा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग उसकी मदर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उसका साया अपने बच्चों पर से ना हटाए, ताकि कहीं ना कहीं वो, चलो बाप की कमी तो कभी पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन जो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, 2 मासूम छोटी इतनी प्यारी सी बच्ची हैं, उनके पास कोई ना कोई उनकी सपोर्ट हमेशा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसकी माँ को ही माँ और बाप दोनों बन के पालना पड़ेगा, और उसकी ज़िंदगी का होना, उसका बचना बहुत बेहद ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि जब वो रिकवर होगी तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेगी। अभी तो वो ख़ुद इसी कंडीशन में जहाँ पर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही वो रिकवर होगी, पहले तो रीच आप ये सोचो ना, वो ये पूछेगी कि मेरे बगैर दफना भी दिया आप लोगों ने, दफना दिया या मेरा हस्बैंड कहाँ पे। वो तो ट्रॉमा देखो ना, एक Traumatized बीमारी है। आप देखें, एक स्वेयर इंजरी से निकल के आप ट्रॉमा के अंदर एंटर हो रहे, इंजरी से निकले हो ट्रॉमा में एंटर हो गए, ठीक है। तो पहले तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, बच्चों को संभालना तो दूर की बात है, पहले वो खुद को नहीं पहले संभाल तो पाएगी, बहुत अरसा तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उसके सामने आएंगे, फिर बच्चों के साथ वो जिस उसको तरह एक होप मिलेगी कि मैंने इनके लिए जीना इनके है। लिए जीना है, क्योंकि बच्चों के सामने आने के बाद उसको एक होप मिलेगी। तो बस यार मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपना बेहद ख्याल रखें, किसी भी डेंजरस एरिया में मत जाएं, रात के टाइम ट्रैवल मत करें, दिन के टाइम ट्रैवल करें, ग्रुप ट्रैवल करें। और आपको पता है हर साल ही अब तो ये एक आम सी बात बन गई है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के इतने भयानक वाक़यात सामने आ रहे हैं कि अब तो ना दिल ही उठ गया है, ठीक है। पिछले साल ऐसे ऐसे सैलाब आए और इतनी जानें गई, इस साल भी बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, रोड्स की कंडीशन पहले से भी बदतर है। लेकिन अब जो ये वाक़यात है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है।
और जो इस तरह ये के कोई नुमान खाई में गिर के नहीं मरा, इसकी कोई वैसे ही कहीं पे लैंडस्लाइडिंग के जरिए डेथ नहीं हुई। ये तो एक अच्छी खासी हंसती खेलती फैमिली को जो गाने गाते हुए जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, कोई जालिम आए और आके उन्हें जो है ना गोलियों से छलनी करके चला बिल्कुल ऐसे ही है। जब खाई में गाड़ी गिरती है तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा यार ये हादसा हो गया, हाँ, ठीक है, गाड़ी फिसल गई, ये हो ये गया तो वो। मर्डर है सीधा, ये साफ तो साफ। मर्डर हुआ है और बहुत ही जालिमाना। बहरहाल इसके ऊपर क्या ही कर सकते हैं, जितना भी अफसोस करें कम है। आपके क्या ख्यालात हैं, और अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है इससे रिलेटेड तो आपको इंस्टाग्राम का हैंडल शो हो रहा होगा, आप हमें वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि हमें लोगों को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के अंदर उसको ज़रूर डालेंगे। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा